जय श्री कृष्णा या दोस्तों या जय श्री राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक माह की कथा सुनेंगे। कार्तिक माह की कथा थोड़ी आपको वीडियो लेट मिल रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कार्तिक के जो 5 दिन बचे हैं, इनमें अगर आप कथा सुनेंगे तो आपको पूरे महीने का लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कार्तिक माह की कथा को हम शुरू कर लेते हैं। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं भी थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम सब मिलकर इसे संवार दोगी। 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि बाबूजी, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता और नदी पर स्नान करके घर आता और अपनी गीली धोती को वहाँ बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह बूंदें हीरे मोती में बदल जाती। धोती से मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं में से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बुलाते हैं। और अगले दिन ही उनकी बहुओं ने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहाने आइए। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊं या कहीं भी। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करने के लिए आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यह हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। अगले दिन तीसरी बहू के यहाँ भी यही हुआ, बाकी बहुओं के यहाँ भी यही हुआ। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़े वापिसी बड़ी बहू के यहाँ आकर और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करने से उसकी धोती सूखी तो वहाँ फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने उसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक बार खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुएं बोली कि जब तक यहाँ बड़ी बहू घर में रहेगी हम तब तक भोजन नहीं कर आएंगे। बूढ़े फिर चिंता में घिर गया, फिर ऐसे कैसे हो गया और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं को वाली बात बता दी बड़ी बहू को, जैसे सुना, और वो बोली, पिताजी ठीक है, मैं भोजन बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। भोजन बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने भोजन कर लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे भोजन में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आए तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़ियाँ आईं, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़ियों को वह अपनी 4 रोटी 4 डाल दी। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि यह उदासी अब क्यों, सब ठीक ठीक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देरानी बाकी बचे भोजन में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात करके घर के अंदर गई तो उसने खाने को देखा, लेकिन वहाँ क्या देखती है कि जिस भोजन में देवरानी सब कंकड़ पत्थर डाल गई थी वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया
और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े। वहीं बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन ये तो हीरे मोती के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की बाढ़ आ गई है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीज देखकर बोला कि बेटी, तुमने कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनने, वैसे ही आप सभी की सुनने कर सभी के घर धन से भर दें। जय हो कार्तिक देवता की। ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।